बांग्लादेश में नाव पलटने से कहां पर हुआ दर्दनाक हादसा। यूक्रेन रूस तनाव के बीच नेटो की जंगी तैयारियां क्यों तेज हुई और चीन के मुरीद क्यों हुए प्रेसिडेंट पुतिन। ग्लोबल खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। बांग्लादेश के दक्षिणी ग्रामीण शहर झकाकठी के पास यात्रियों से भरी नाव में आग लगने से कम 32 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मालदीव दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने मालदीव की संसद को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे 1971 में भारत ने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी आवाम का साथ दिया था। हसीना ने बांग्लादेश के निर्माण में अपने पिता के योगदान को भी याद किया। ब्राजील में पहली बार ब्लैक सांता इवेंट का आयोजन किया गया। रियो में सैंता हेलीकॉप्टर से पहुंचे और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट्स बांटे। एनजीओ यूनिफाइड फेवेलेस सेंट्रल ने देश भर में ऐसे 200 कार्यक्रम किए, जिसमें 3,80,000 पैकेट्स बांटे गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस के उत्तरी हॉलीवुड में कपड़ों की दुकान पर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। वारदात सैन फर्नांडो के बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री स्टोर में हुई। हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को देखते हुए नाटो देश अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। वेल्ट नाम के ऑनलाइन पोर्टल ने नाटो के टॉप सैन्य अधिकारी के हवाले से ये खुलासा किया है। यूक्रेन की सीमा के करीब नाटो ने अपने क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती को लेकर तैयारी की अवधि 7 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी है। नाटो ने लॉजिस्टिक सेवाओं की तैयारी को भी तेज कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो और दुनिया को साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, मगर नाटो और पश्चिमी देशों को रूस की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। पुतिन ने कहा कि अब गेंद अमेरिका और उसके सहयोगियों के पाले में है। कोई रूस को घेर या हरा नहीं सकता है। दरअसल रूस किसी भी हाल में नाटो का यूक्रेन मामले में दखल नहीं चाहता है। अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए रूस और चीन अपनी दोस्ती को मजबूत करने में जुटे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में चीन के साथ हमारा सहयोग काफी मजबूत हुआ है। पुतिन ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के राजनयिक बहिष्कार को भी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत से कोई भी सामान आयात करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन के झिंजियांग प्रांत की कंपनियों में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। कुछ दिन पहले चीन ने अपने देश में अमेरिका की मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनियों के बिजनेस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी के जवाब में झिंजियांग से आयात पर बैन लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अब्दुल्ला शाहिद कोरोना की दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। इस बीच इटली में कोरोना के केस बढ़ने के बाद सार्वजनिक जगहों पर नए साल के जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही वहां बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगाई गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।